कल्पना करो, एक प्राचीन हिंदू मंदिर के दिल में निषिद्ध पांडुलिपियां फुसफुसाती हैं, एक विशाल पक्षी के बारे में जो एक सर्प देवता को चीर फाड़ रहा है। लेकिन रुको, क्या वही पक्षी और सर्प तुम्हारी अपनी पौराणिक कथाओं में छिपे हैं, एज़टेक पिरामिडों से लेकर चीनी ड्रैगनों तक? और क्या अगर ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक कोडेड संदेश हैं, कुछ पूरी तरह निषिद्ध के बारे में, एक सच्चाई इतनी खतरनाक कि दुनिया भर की संस्कृतियां इसे प्रतीकों में दफना चुकी हैं? अभी गोता लगाओ, क्योंकि एक बार देख लिया तो भूल नहीं पाओगे। इस यात्रा के अंत तक मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की हर संस्कृति, मिस्र की रेत से लेकर मेसो अमेरिका के जंगलों तक, में गरुड़ और नाग का अपना संस्करण क्यों है। यह शाश्वत पक्षी सर्प जोड़ी, यह संयोग नहीं, यह एक छिपा हुआ वैश्विक कोड है जो जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के बारे में निषिद्ध ज्ञान को चिढ़ाता है। हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों से शुरू करेंगे, रहस्य की परतें उधेड़ेंगे, दिमाग घुमा देने वाली विरोधाभासों से टकराएंगे, अंधेरे रहस्योद्घाटनों को उजागर करेंगे, दार्शनिक मोड़ लेंगे और ऐसे सवालों से खत्म करेंगे जो तुम्हें सताते रहेंगे। चिढ़ाना बताना नहीं, अभी। क्या अगर यह मिथक कुछ ऐसा अनलॉक करता है जो हम सब भूल चुके हैं? रुको, लेकिन पहले दो बहनों के बीच एक शर्त की कल्पना करो जो शाश्वत युद्ध को जन्म देती है। प्राचीन भारत के पालने में 3000 साल से ज्यादा पहले हिंदू ग्रंथ जैसे महाभारत और ऋग्वेद एक जीवंत दुनिया चित्रित करते हैं। देवता दूर नहीं, वे पारिवारिक ड्रामों, ब्रह्मांडीय लड़ाइयों और दैवीय शर्तों में उलझे हैं। गरुड़ का प्रवेश, एक विशाल सुनहरी पंखों वाला पक्षी, आधा ईगल आधा मनुष्य, एक अंडे से जन्मा जो आग में फूटा। वह विष्णु का वाहन है, संरक्षक देवता। और उसके शपथ वाले दुश्मन नाग, सर्प जैसे प्राणी, आधे मनुष्य आधे सांप, पाताल, जल और खजानों के रक्षक। हिंदू विद्या के जाल से वे सिर्फ जानवर नहीं, वे आकाश बनाम पृथ्वी, प्रकाश बनाम अंधकार के प्रोटोटाइप हैं। क्या उनकी दुश्मनी एक गहरी गठबंधन छिपाती है? ऋग्वेद में सूर्य एक पक्षी है जो सोम के साथ उड़ता है, देवताओं का अमृत, लेकिन सर्प नीचे सरकते हैं, रहस्य रखते हैं। यह हमारा शुरुआती बिंदु है, प्राचीन हिंदू ग्रंथ जहां पक्षी सर्प गाथा शुरू होती है। फिर भी कुछ गड़बड़ है, वे कहीं और क्यों दिखते हैं? गरुड़ की मां को किसने गुलाम बनाया? और नागों ने क्या असंभव फिरौती मांगी? महाभारत बताता है विनता और कद्रु के बारे में, अर्षि कश्यप की दो पत्नियां। विनता पक्षियों की मां, कद्रु सर्पों की मां से एक दैवीय घोड़े की पूंछ के रंग पर शर्त लगाती है। कद्रु धोखा देती है, उसके नाग पुत्र इसे काला कर देते हैं और विनता उसकी गुलाम बन जाती है। गरुड़, विनता का पुत्र, पंखों के साथ फूटता है जो सूर्य को ढक देते हैं, बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन अपनी मां को मुक्त करने के लिए वह क्या निषिद्ध खोज करता है? वह अमृत के लिए स्वर्ग पर हमला करता है। अमृता का अमृत, देवताओं द्वारा संरक्षित। गरुड़ आग के चक्रों से लड़ता है, हाथियों को निगलता है, लेकिन जब वह इसे पकड़ता है, इंद्र हमला करता है। फिर भी गरुड़ उसे चख मार देता है, इसे नागों को सौंपता है। वे विनता को मुक्त करते हैं, लेकिन गरुड़ उन्हें धोखा देता है, अमृत को घास पर गिराता है, नाग इसे चाटते हैं, उनकी जीभ हमेशा के लिए फट जाती है, शाश्वत दुश्मनी सील हो जाती है। रामायण में गरुड़ राम की मदद करता है, लेकिन नाग जैसे वासुकी दुनिया के अक्ष के चारों ओर लिपटते हैं मंथन मिथकों में। क्या यह अमृत शिकार रासायनिक रहस्य छिपाता है? अमृता के नुस्खे ग्रंथों में दफन, लेकिन बाद की कथाओं में नाग बुद्ध की रक्षा क्यों करते हैं? गरुड़ रोज नाग खाता है, फिर भी वे सौतेले भाई हैं। पुराणों का अन्वेषण, गरुड़ पुराण, एक मृत्यु ग्रंथ जहां गरुड़ विष्णु से आत्माओं पर सवाल करता है। रहस्य गहराता है, नाग पाताल के राजा के रूप में जैसे शेष पृथ्वी को धारण करता है। निषिद्ध अनुष्ठान, प्राचीन भारत में सांप पूजा, तांत्रिक रहस्य जहां पक्षी सर्प कुंडलिनी में एकजुट होते हैं, ऊर्जा सांप की तरह कुंडलित, पक्षी की तरह उड़ती। लेकिन अगर वे दुश्मन हैं तो मंदिर उन्हें साथ क्यों दिखाते हैं? ये अलग थलग नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया में गरुड़ बनाम नाग मोटिफ थाई और कंबोडियन कला में शांति प्रतीक। यह दुश्मनी क्यों निर्यात? निषिद्ध ज्ञान का छिपा प्रवास। क्या अगर गरुड़ की उड़ान प्रतिनिधित्व करती है रहस्य निर्माण पर? विरोधाभास टकराता है।
हिंदू ग्रंथों में गरुड़ और नाग कट्टर दुश्मन हैं। पक्षी सर्प को निगलता है, आकाश पृथ्वी को कुचलता है। लेकिन बौद्ध धर्म में पलटो, नाग बुद्ध की रक्षा करते हैं और गरुड़, खैर वह वशीभूत है, कभी कभी सहयोगी। निषिद्ध एकता, जातक कथाओं में वे नागदीप पर हैं, लेकिन गरुड़ उनका शिकार करता है। फिर भी आइकन सद्भाव दिखाते हैं। मेसो अमेरिका में प्रवेश, क्वेटजालकोटल, पंख वाला सर्प, पक्षी और सर्प एक में। एज़टेक में यह देवता सृजन और विनाश है, लेकिन हिंदू दुश्मनी से अलग। मिस्र में होरस बाज पक्षी सेठ सर्प के साथ लड़ता है, लेकिन कभी कभी वे एकजुट। क्या यह निषिद्ध मिश्रण? ग्रीक में ईगल बनाम सर्प ज्यूस का प्रतीक, लेकिन हर्मीस का कैड्यूसियस दो सर्पों को पंखों के साथ लिपटाता है। लेकिन अफ्रीकी मिथकों में पक्षी सर्प को क्यों सवारी देता है? और मूल अमेरिकी कथाओं में थंडरबर्ड बनाम हॉर्न्ड सर्पेंट शत्रु या सहयोगी, दुश्मन लेकिन जुड़े, जैसे यिन यांग टीज। क्या संस्कृतियां जानबूझकर विरोधाभास छिपाती हैं एक गहरे रहस्य को? अब अंधेरा रहस्योद्घाटन। गहराई में हिंदू ग्रंथों में गरुड़ और नाग द्वंद्व हैं, लेकिन क्या वे एक सिक्के के दो पहलू? निषिद्ध सत्य कि वे मानवता के अंदर के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छाई बनाम बुराई, लेकिन वास्तव में संतुलन के लिए जरूरी। प्राचीन टेक्स्ट में नाग पृथ्वी की ऊर्जा है, लेकिन गरुड़ उन्हें खाता है। क्या यह बलिदान है? चीनी ड्रैगन सर्प, लेकिन पंखों वाले फीनिक्स पक्षी के साथ लड़ते हैं। लेकिन रहस्योद्घाटन, कई संस्कृतियों में पक्षी सर्प युद्ध एक अंधेरे रहस्य को मास्क करता है, प्रलयकारी घटनाओं का, जैसे एटलांटिस या प्राचीन बाढ़ें, जहां आकाशीय पक्षी पृथ्वी के सर्प को दंडित करता है। क्या ये प्रतीक एलियन संपर्क या खोई सभ्यताओं को छिपाते हैं? लेकिन स्कैंडिनेवियन में जोरमुंगंद्र सर्प थॉर के ईगल से लड़ता है, अंत समय का। हिंदू में कालिया नाग को कृष्ण नाचते हैं, लेकिन गरुड़ उन्हें खाता है। रहस्योद्घाटन, विष और अमृत, जहर और इलाज एक ही। निषिद्ध ज्ञान, एल्केमी, जहां सर्प पारा है, पक्षी सोना। क्या अगर ये मिथक प्राचीन विज्ञान कोड हैं? क्या अगर गरुड़ और नाग द्वंद्व नहीं बल्कि एकता है? हिंदू दर्शन में अद्वैत, सब एक। पक्षी आत्मा है, सर्प शरीर। उन्हें अलग करना निषिद्ध, क्योंकि वे कुंडलिनी में एकजुट होते हैं जागृति के लिए। जंगियन मनोविज्ञान में वे छाया और स्व हैं। हर संस्कृति में वे संतुलन सिखाते हैं, यिन यांग, जीवन का पेड़। क्या यह निषिद्ध सत्य है कि विरोधी ताकतें सृजन करती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अलग करते हैं तो क्या होता है? अराजकता। तो क्यों हर संस्कृति में गरुड़ और नाग? क्या यह एक वैश्विक रहस्य है, निषिद्ध ज्ञान जो हम भूल चुके? क्या अगर वे आने वाली घटनाओं की चेतावनी हैं? क्या वे एलियन हैं या हमारी डीएनए? इस यात्रा के लिए धन्यवाद। अगर यह तुम्हें सताता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में अपना विचार बताओ। क्या तुम्हारी संस्कृति में भी यह है? अगले वीडियो में और रहस्य देखते रहो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।